डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में खुराक के अखराजात को कम करने की बात होगी। खुराक की खपत को कम कैसे करें, कम खुराक से ज़्यादा और बेहतरीन नताइज हमने कैसे लेने हैं। मैं चिकन फीड फर्मेंटेशन की बात कर रहा हूँ। फीड फर्मेंटेशन एक ऐसा तरीकाकार है कि जिसमें हम मुफीद बैक्टीरिया की तादाद को बढ़ाते हैं। जो मुफीद बैक्टीरिया खुराक के दानों के ऊपर पाए जाते हैं, ये इसके अलावा मिट्टी के ऊपर, सब्जियों के ऊपर, मुख्तलिफ जगहों पर भी पाए जाते हैं। यानी कि मुफीद बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस होते हैं। जब भी आप खुराक की इस तरह से फर्मेंटेशन करते हैं, चाहे आप वो उन्हें कमर्शियल खुराक दे रहे हैं या आप घरेलू पैमाने पे तैयार कोई भी खुराक दे रहे हैं, इस तरह से आप एक जार ले लेंगे, ग्लास का जार ले लेंगे जो कि बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। उसमें पहले आपने कोई किसी किस्म की और कोई चीज़ मिक्स ना की हो। खुराक को उस जार में डाल के, चाहे कोई भी खुराक है जो भी आप अपने बर्ड्स को दे रहे हैं, इसके बाद आपने इसमें पानी को ऐड कर देना है। खुराक और पानी को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। खुराक और पानी ये जो जिस जार में आपने रखना है, ऊपर कम अज़ कम आपने 2 से 2.5 इंच हिस्सा आपने खाली छोड़ना है। पानी आपने बीच में डाल के अच्छी तरह से इसको हिलाना है, अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। कम अज़ कम पहले 30 से 36 घंटों के लिए आप इसको कमरे के दर्जा हरारत में रख लेंगे। फिर इसके बाद इसमें आप फ़िल्टर वाटर डालेंगे, साफ़ सुथरा पानी डालेंगे, वो वाला पानी जिसमें क्लोरीन की मिकदार ना हो। इसके बाद आप इसे फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। इसके ऊपर जो ढक्कन आप रखेंगे वो लूज़ ढक्कन रखेंगे, जो कि मुकम्मल तौर पे बंद नहीं होना चाहिए। अगर मुकम्मल तौर पे बंद ढक्कन आपने ऊपर रखा तो इसमें फफूंदी भी बन सकती है, मोल्ड बनने का अमल शुरू हो सकता है, ये खुराक ख़राब हो सकती है। फर्मेंटेशन के दौरान जो गैसें बनती हैं वो सही तरह से बाहर निकल पाएँ, इसलिए हम उसके ऊपर जो लिड रखते हैं, जो ढक्कन रखते हैं, उसमें सुराख रखते हैं। या फिर हम ढक्कन को मुकम्मल तौर पे टाइट नहीं करते, या फिर ढक्कन रखते ही नहीं, ऊपर कोई तौलिया, को कपड़ा वगैरह इस तरह की चीज़ रख लेते हैं ताकि इसके अंदर फर्मेंटेशन का अमल अच्छी तरह से हो सके। फिर उसके बाद आप 72 से 80 घंटे के लिए उसको दोबारा से कमरे के दर्जा हरारत पे रखते हैं। अगर उसमें पहले वाला पानी जज़ब हो जाए तो पानी आप दोबारा डालते हैं इसमें। रोज़ाना उसको चेक करते हैं, इसको हिलाते हैं आप। लगभग 72 घंटों के बाद ऊपर बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं, या ऊपर या फिर सरफेस के साथ साथ, और इसको इसमें से जो आपको स्मेल आना शुरू हो जाती है वो दही की तरह होती है, और ऊपर वाला जो माया होता है वो आपको धुंधला नजर आता है। मैं आगे चल के आपको वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। ये खुराक आपने इतनी बनानी है कि जो कि 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर इस्तेमाल कर ले आप। इसके बाद इसकी ग़िज़ाइयत में कमी होती जाती है। फिर इसके बाद आपने इसमें से वाटर को ड्रेन कर देना है, निकाल देना है, और ये वाली फीड जो है ये आप चाहे छोटे फीडर्स के अंदर या राउंड फीडर्स के अंदर अपने बर्ड्स को ऑफ़र करते हैं। हफ्ते में कम अज़ कम 4 मरतबा ये वाली ट्रीटमेंट अपने बर्ड को देने से, इस तरह से फर्मेंटेड खुराक अपने चिक्स को देने से या एडल्ट बर्ड्स को देने से आप खुराक के अखराजात को काफ़ी कम कर सकते हैं। क्योंकि जब इसमें पानी जज़ब होता है, इसका जो मुकम्मल फेनोमेना होता है वो ये होता है कि जब आप खुराक को इस तरह किसी बर्तन में पैक करके एक महसूस मुद्दत के लिए रखते हैं, तो इस बर्तन या जार के अंदर एक कंट्रोल किस्म का माहौल बन जाता है। अब इसमें जो मुफीद बैक्टीरिया होते हैं वो कुदरती तौर पर इस खुराक पर अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं। ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन बन गया, पानी, खुराक और एक आपने बर्तन ले लिया। खुराक में जो स्टार्च और शुगर मौजूद होते हैं उनको ये बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में तब्दील कर देते हैं। इससे ये कुदरती तौर पर प्रोबायोटिक बनना शुरू हो जाता है, प्रोबायोटिक्स बनने का अमल का आगाज़ हो जाता है। खुराक के अंदर पीएच की जो वैल्यू होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। खुराक में जो नुकसानदेह जरसूमे होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उनकी परवरिश रुक जाती है, वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, और एक बिल्कुल सेहतमंद किस्म की यीस्ट भी बनना शुरू हो जाती है इसके अंदर। एक बर्ड को 1 कप का चौथा हिस्सा आप ऑफ़र करें हर रोज़, तो उसके अंदर एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो पूरी होना शुरू हो जाती है। आपके बर्ड्स की सेहत के ऊपर इसका बहुत बेहतरीन किस्म का असर पड़ता है। उनका हाजमा बहुत अच्छा हो जाता है। ग़िज़ाई अज्जा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको आपका बर्ड अच्छी तरह से हज़म करने लग जाता है। उनकी सेहत भी आपको पहले से बेहतर नज़र आती है। आपको बिल्कुल सस्ती फार्म में बहुत ही आसानी के साथ और बहुत कम वक्त में प्रोबायोटिक्स दस्तयाब हो जाती हैं जो आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं, दही की सूरत में भी और इस तरह भी। मज़ीद आपको प्रोबायोटिक्स वेटनरी क्लिनिक से, फीड मिल से, या जो लाइफ स्टॉक के प्रोडक्ट सेल करते हैं वहाँ से भी मिल जाती हैं। लेकिन घरेलू पैमाने पे आपने सस्ती तरीन प्रोबायोटिक्स बनानी हो तो वो आपको ऐसे दस्तयाब होती हैं। मुर्गियाँ खुराक कम खाती हैं, आपकी खुराक के ऊपर जो लागत आती है वो कम आती है, और सबसे अच्छी चीज़ के अंडों का मयार बेहतर होने लगता है। आपके बर्ड की जो डाइजेशन होती है, जो हाजमा होता है, वो इसलिए उसका बेहतर होना शुरू हो जाता है क्योंकि ये ग़िज़ा बहुत नरम हो जाती है। वो वाले बर्ड्स जो कि बीमार होना शुरू हो जाते हैं या किसी वजह से लागर हो जाते हैं या उनका वज़न कम रहना शुरू हो जाता है,
उनके लिए इस तरह की खुराक को हज़म करना और फिर इसके अंदर मौजूद एनर्जी को अपने जिस्म का हिस्सा बनाना बड़ा आसान हो जाता है। आप अल्फ़ाल्फ़ा, जौ, जई, सनफ्लावर सीड कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप कमर्शियल खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी भी फर्मेंटेशन करके अपने चिक्स को, अपने बर्ड्स को देने से आप फीड की जो खपत है उसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। विटामिन बी भी इस पे आपको भरपूर मिकदार में हासिल होता है। क़ुव्वत मदाफ़त आपके चिक्स की, बर्ड्स की बहुत बेहतरीन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट पड़ता है आपके बर्ड्स के इम्यून सिस्टम के ऊपर। उसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आना शुरू हो जाती है, ख़ास तौर पर उन बर्ड्स के लिए कि जो बर्ड्स पहले से किसी न किसी मसले में मुब्तला होते हैं, किसी न किसी बीमारी में मुब्तला होते हैं। अंतड़ियों की सेहत अच्छी होना शुरू हो जाती है। अगर अंतड़ियाँ अंदर से छलनी हों, अंतड़ियाँ सही तरीके से काम ना कर रही हों, तो इस तरह की फर्मेंटेड खुराक अपने बर्ड्स को, अपने चिक्स को देने के बाद आप उनमें बेहतरीन नताइज नोट करना शुरू कर देते हैं। इकोलाई जैसे जरसीमे हों या साल्मोनेला जैसी प्रॉब्लम्स हों, इन दोनों के केसेस में आपको आहिस्ता आहिस्ता निजात मिलना शुरू हो जाती है जब आप हफ्ते में कम अज़ कम 4 से 5 मरतबा ये वाली ट्रीट अपने बर्ड्स को देते हैं। अगर आपके बर्ड्स स्ट्रेस के अंदर हों, तनाव में हों, तो उस तनाव को कम करने के लिए फर्मेंटेड फीड से बेहतर ऑप्शन आपके पास कोई नहीं होता। ये आपके बर्ड्स की सेहत को भी अच्छा करता है और उन्हें बीमारियों से भी महफूज रखता है। अंडे की क्वालिटी, अंडे का जो छिलका होता है उसकी सख्ती, अंडे के अंदर जो जर्दी होती है और जो सफ़ेद पोर्शन होता है, जो एल्ब्यूमिन पोर्शन होता है, उनका आपस में स्टिक होना और बेहतरीन किस्म का ग़िज़ाइयत से भरपूर अंडों की मिकदार आपको फर्मेंटेड फीड से हासिल होती है। जो भाई इसको ट्राई कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि इसके कितने बेहतरीन नतीजे हैं, और जिन्होंने कभी इसको पहले ट्राई नहीं किया वो अब इसको ट्राई करें। आपको वाज़ह तौर पे हफ्ते के आखिर में या 2 हफ्तों के आखिर में या महीने के आखिर में जब पिछले महीने का अगले महीने से मुवाजना करेंगे आप, तो वहाँ पे आप बाकायदा तौर पे नोट करेंगे कि आपके बर्ड्स ने इस पूरे महीने के अंदर पिछले महीने की निस्बत कम खुराक इंटेक। याद रखिएगा, पानी हमेशा आपने वो डालना है इसके अंदर कि जो फ़िल्टर्ड वाटर हो, जिसमें क्लोरीन की ज़्यादा मिकदार ना हो, जिसकी पीएच वैल्यू बहुत ज़्यादा ना हो। मिसाल के तौर पे आप कोई ऐसा पानी डाल देते हैं कि जो आपके पीने के लिए भी मौजूद नहीं है, तो वो आपने इस खुराक के अंदर डाल दिया जिसको आप फर्मेंटेड फीड के तौर पे बनाना चाहते हैं, तो इसके भी एडवर्स इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, उल्टे असरात आना शुरू हो जाते हैं। तो अपने बर्ड्स के ऊपर हमेशा से खुराक के अखराजात को कम करने के वाले से मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं। ये एक और ऑप्शन मैं अपने व्यूज़ के साथ, बहन भाइयों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और ये ऑप्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। काफ़ी ज़्यादा लोग इसको अपने बर्ड्स की गट हेल्थ को बेहतरीन रखने के लिए, इम्यून स्टेटस को बेहतरीन रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारी हमेशा से यही कोशिश होती है कि वो वाला तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए कि जिसके तहत हम खुराक की खपत को कम कर सकें, क्योंकि फ़ीड दिन ब दिन महंगी होती जा रही है, और इसको सस्ता करने के लिए, अपने बर्ड से बेहतरीन नताइज लेने के लिए, वो वाले मकासद लेने के लिए कि हमने इसके पट्ठों की बेहतरीन बनावट करनी है, अच्छा ढांचा बनाना है इसके अंदर, अंडों की अच्छी मिकदार हमने इनसे लेनी है, तो उसके लिए हम जो भी खुराक अपने बर्ड्स को दे रहे हैं, चाहे हमने घरेलू पैमाने पे ऑर्गेनिक खुराक बनाई हुई है, या फिर घर के अंदर किचन का जो बचा हुआ हिस्सा होता है, सब्जियात का जो बकिया जात होता है, वो वाली चीज़ें जब चाहे आप अपने बर्ड्स को दे रहे हैं, उनको भी आप इसी तरह से फर्मेंट करके एक गिलास जार लेके उसमें डाल के पानी मिक्स करके पहले 24 से 32 घंटे के लिए इसी तरह रख के, फिर उसके बाद दोबारा से पानी डालना उसके अंदर, ताकि पहले वाला पानी जज़ब अब हो चुका है ये पानी भी जज़ब हो जाए, उसमें बबल्स बनाने हैं, ऊपर से गैसेस को बाहर निकालना, और फिर जब खुराक अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाए वो अपने बर्ड्स को ऑफ़र करना, और उसके बाद नताइज को नोट करना। यकीनन एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की स्ट्रेटजी है, बहुत ही अच्छी किस्म की कारकर्दगी इससे आपकी शो होती है कि जब भी आप इस तरह की प्रैक्टिसेस करके अपनी खुराक की खपत को और अखराजात को कम करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको एक बर्तन में बना के दिखाई है, आप इस तरह के 3-4 बर्तन रख सकते हैं। आपको इल्म होना चाहिए कि आपका बर्ड जो है वो 3 दिनों के अंदर कितनी खुराक इस्तेमाल कर लेगा, 4 दिनों के अंदर कितनी खुराक इस्तेमाल कर लेगा। जब पहले वाली खुराक तीसरे दिन में दाखिल हो या चौथे दिन में दाखिल हो, तो उससे पहले ही दूसरे बर्तन के अंदर आप फिर से खुराक डाल के उसको फिर से फर्मेंटेशन के लिए तैयार कर लें। इस तरह से आपका एक सर्कल बनता जाएगा, पहले वाली खुराक ख़त्म होती जाएगी, आप दूसरी वाली खुराक को शुरू कर लेंगे, उसके साथ ये फर्मेंटेशन वाला अमल करना शुरू कर देंगे। जब भी अगर आपकी गलती की वजह से फफूंदी बनने लग जाए, अगर आपने मुकम्मल तौर पर उसको एयर टाइट किया हो, हवा उसके अंदर ना दाखिल होने दी हो, तो इस तरह की खुराक अपने बर्ड्स को बिल्कुल ना दीजिएगा जिसके अंदर फंगस वगैरह बनना शुरू हो जाए। जब तक खुराक फ्रेश है, जब तक आपने सारा प्रोसीजर, सारा अमल बिल्कुल ठीक तरीके से किया है, तो वो आपके परिंदों के लिए मौजू है। खुराक और पानी और उसके ऊपर जो ढक्कन होता है, पानी और ढक्कन के दरमियान जो हिस्सा होता है, कम से कम 2 से 2.5 इंच या 3 इंच इतने आपने लाजमी खाली रखना है, ताकि उसके अंदर जो सही तरह से स्टीयरिंग है, हिलाने का अमल है, वो बहुत अच्छी तरह से हो सके। तो मेरी वीडियो का ये मकसद था कि मैं भाइयों के साथ एक चीज़ शेयर कर सकूं कि आप कैसे खुराक के ऊपर अखराजात को कम कर सकते हैं।
अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।